हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग नोबेल प्राइज़ विनर लिस्ट को देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। साथ ही डिटेल में देखेंगे कि किस क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है फिजिक्स के क्षेत्र में जॉर्जियो पारिसी और सुक्योरो मनाबे और क्लॉज हैसलमैन को मिला है। तो इसको याद हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, फिजिक्स, देखिए साइंस का जो है ना, बेसिकली नेचुरल साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिजिक्स पहला ये होता है, मतलब नेचुरल साइंस है, ओल्डेस्ट नेचुरल साइंस है। तो अब देखिए फिजिक्स में क्या होता है ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी फार्मूला वगैरह होता है। तो आप इमेजिन कीजिए, आप क्लास में हैं, आपको फिजिक्स समझ में आ गया है, तो आप जो है खुशी से कैसे बोलते हैं, अरे जियो हमको समझ में आ गया। ये कोई टीचर ऐसा अच्छे से समझा दे तो जियो क्या टीचर है, अच्छे से समझा दिया, तो जियो से जियो याद हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है फिजिक्स में सुक्योरो मनाबे। तो आप यहाँ पे है ना, सुक्योरो से अब याद रखें शुक्र मनाबे, यानी शुक्र मना रहे कि चलो भाई शुक्र है, समझ में आ गया। ठीक है। तीसरा है फिजिक्स में क्लॉज हैसलमैन। तो क्लॉज से क्लास याद रखना, हैसल से हसलेमैन, यानी कि हसलेमैन समझ में आ गया फिजिक्स। आप अपने दोस्तों से ऐसा कह रहे हैं, तो इस तरह से ट्रिक से याद हो जाएगा। अब जानते हैं किस क्षेत्र में मिला है। तो जॉर्जियो पारिसी को जो मिला है वो अणुओं से लेकर ग्रहों के फिजिकल सिस्टम में होने वाले बदलावों और विकारों के बीच गतिविधियों को दिखाया है, कि मतलब जो भी है अणु से लेकर छोटे छोटे एटम से लेकर पूरे प्लानेट में किस तरह के चेंज होने से उसमें उसके जो फिज़िकल जो बिगाड़ आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है उसको दिखाया है। इस वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला। दूसरा है सुक्योरो मनाबे और क्लॉज हैसलमैन, दोनों को धरती की जलवायु का फिज़िकल मॉडल तैयार किया है इन्होंने, जिसमें मतलब इसमें होने वाले बदलाव पर नज़र रखी जा सके और ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सके। तो इस वजह से इन दोनों को मिला है, सुक्योरो मनाबे और क्लॉज हैसलमैन को। उसके बाद आ जाते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, डेविड विलियम क्रॉस मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट। दोनों को एक ही काम के लिए मिला है, असिमेट्रिक ऑर्गेन कैटलिस्ट के क्षेत्र में खोज के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए होता क्या है कि कुछ केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हम लोगों को, जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर एक रिएक्शन कराया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ रिएक्शन को कराने के लिए अलग से कुछ सब्सटेंस मिलाया जाता है ताकि रिएक्शन जल्दी हो सके। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलाकर अमोनिया बनाया जाता है, उसमें कैटलिस्ट के तौर पे आयरन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो उसी तरह जो है ना, इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है कोई भी मतलब कि सब्सटेंस के रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थ को यूज़ कर सकते हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने खोज किया है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप इसे नाम से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। बेंजामिन से आपको याद रहेगा बेंजीन एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कार्बनिक यौगिक जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। तो आप ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। बेंजामिन से बेंजीन और मैकमिलन से आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा जो है मैक में मिलाया जा रहा है मतलब बेंजीन को, ताकि अच्छे से चल सके। इस तरह से आपको रिलेट करके आप केमिस्ट्री के क्षेत्र में आप उसे याद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है उनका बॉर्न, मतलब कहाँ उनकी जन्म हुआ है और कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस यूनिवर्सिटी से, तो डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, जैसे डेविड जे जूलियस और एडम पैटापुटियन। तो इसको हम लोग देखिए ट्रिक से कैसे याद करें। अच्छा, इन्हें देख लेते हैं किस क्षेत्र मतलब किस काम के लिए मिला है। तो त्वचा के रहस्य को खोलने के लिए, मतलब हमारे स्किन जो है एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, वो टेम्परेचर और हीट को किस तरह, प्रेशर और टेम्परेचर को किस तरह महसूस करता है, इसके लिए उन्होंने खोज किया है, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो 2 नाम है, डेविड जे जूलियस और एडम पैटापुटियन। तो देखिए नाम थोड़ा अजीब है, बस हम लोग इसको ट्रिक से दिमाग में रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं। जे जूलियस से आप याद रखिए कि जैम जेली, इस तरह से आप जैम जेली याद रखिए। और एरडेम से आप याद रखें और
और दे पेटापोटियन से आप पोटैटो याद रखिए कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको डॉक्टर ने कहा है मेडिसिन के तौर पे कि जैम जेली को मतलब पोटैटो में मिलाकर खाना है। तो ये एक ट्रिक है बस आपको दिमाग में रखने के लिए, और इस तरह से आपको बिल्कुल याद रहेगा। अब चलते आगे नेक्स्ट में। लिटरेचर के क्षेत्र में अब्दुल रज़्ज़ाक गुरना को मिला है, तो हम लोग इसको बस याद रखेंगे लिटरेचर से। देखिए अब्दुल रज़्ज़ाक में एक वर्ड छिपा आपको दिख रहा होगा राज, तो राज से आप याद रखिए रज़्ज़ाक में राज दिख रहा है, तो आप ये इमेजिन कीजिए ऐसा कि उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसमें कुछ खास राज के बारे में, अपने देश के जो भी मतलब जिस क्षेत्र में उनको मिला है, मतलब जो तानाशाही था उसके देश में, उसके खिलाफ जो उन्होंने लिखा है, तो वहाँ का राज को जो है जाहिर किया है, इस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पीस के क्षेत्र में। पीस के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, मारिया एंजेलिटा रेसा और दूसरा डिमिट्री एंड्रोविच मुर्ताओ। तो नाम थोड़ा अजीब है, हम लोग को जो है कीवर्ड को इसमें से निकाल कर याद रखना है। पीस मतलब शांति होता है। तो देखिए मारिया से हम लोग याद रखेंगे मारी, तो ऐसा इमेजिन कीजिए 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने जो मार दी है किसको, देमित्री, यानी कि अपने मित्र को मारा है। मारिया से मारी याद हो जाएगा, देमित्री से मित्र को मारा है। तो आप जो है बड़े होने के तौर पे उसमें पीस कर दे रहे हैं, मतलब शांति करा दे रहे कि देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, मत मारो मित्र को, ठीक है। तो मारो से मारिया एंजेलिटा याद हो जाएगा, और देमित्री से आपको बिल्कुल मतलब मित्र से देमित्री याद हो जाएगा। और इन दोनों को जो है क्या बोलते हैं, अपने क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्षेत्र में काम किया है कि मतलब बरकरार रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिनके लिए उन्हें हाफ जो है ये मिला है। नोबेल प्राइज़ में जो शेयर हुआ है दोनों को हाफ मिला है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा याद कर लिया है। बाकी रहा कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो वो अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो जैसे वो आ जाता है हम लोग इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।